Hello students, today I am explaining you our English 1 Unit 4 lesson. The topic is Alice in Wonderland. हमारी Y poem है, I have explained you. और अब Alice in Wonderland. It's a very beautiful story. ये आपने सुना भी होगा और कार्टून्स में देखे भी होंगे. Wait. Now here is your lesson. Now look here. This is your lesson. Alice in Wonderland. It's a very beautiful story. So have your attention here. One day Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. मतलब एक दिन Alice ट्री के नीचे बैठी थी और वो अपनी दीदी के साथ स्टोरी सुन रही थी और उसकी दीदी रीडिंग कर रही थी and she was listening to the story. Suddenly she saw a white rabbit scamper by. उसने एकदमली देखा एकदम से कोई वाइट कलर का रैबिट भागे जा रहा था बहुत जल्दी में. स्कैम्पर मतलब go in a hurry. Okay, he had pink eyes and was wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away he said, "Oh dear, I will be too late." अब हुआ क्या, आपने कभी रैबिट्स को देखा है कपड़े पहनते हुए, वॉच पहनते हुए, कोट हो उसके पास? नो ना, बट दिस रैबिट वॉज समवॉट डिफरेंट. ये कुछ अलग तरीका था. उसकी ही हैड पिंक आई, उसकी पिंक कलर की गुलाबी आंखें थी और ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट और उसने ब्लू कोट पहना हुआ था. उसके हाथ में एक बड़ी सी उसने अपने वेस्ट कोट मतलब क्या होता है, अपने कोट के पॉकेट में से उसने अपनी बड़ी सी घड़ी निकाली, बिग वॉच, एंड ही सॉ, और उसको देखा तो उसको टाइम देखा मतलब, और उसने टाइम देख के बोला, ओह इट्स टू लेट, बहुत देर हो गई मेरी. शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. तो एलिस को ऐसे लगा ये कुछ मुझे अजीब लग रहा है ना ये रैबिट. इट कुड टॉक, इट वोर अ रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरीड अ वॉच. वो बोलने लगी कि ये बोल भी सकता है, रेड कलर का कोट पहन के घूम रहा है और उसके पास घड़ी भी है. एनिमल्स के पास थोड़ी ना ये सब चीज़ें होती है, नथिंग नो. तो ये समवॉट डिफरेंट, तो उसे बहुत ही अजीब लगा. एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट, बोलने वाला कोई रैबिट होता है? अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, कोई रैबिट कपड़े पहनता है, कोट पहनता है? एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट. आपको पता है क्यूरियोसिटी हमारी वाई के पोएम में है ना. द लिटिल बॉय वॉज वेरी क्यूरियस, मतलब कुछ जानने के लिए बहुत ही उतावला होना, उत्सुक होना, दैट इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी. तो वैसे ही यहाँ पे एलिस वॉज ऑल्सो जल रही थी क्यों नहीं ये सब कैसे इसके पास है. और उसने क्या किया, जैसे आप भी अगर एलिस की तरह छोटे बच्चे हो और आपने ऐसा कोई रैबिट देख लिया तो आप क्या करोगे, आप भी उसका पीछा करने लगोगे ना जानने के लिए, हाँ ऐसा रैबिट देखने के लिए. द सेम वे एलिस ऑल्सो फॉलोड इस रैबिट को. देखो ब्लू रेड कलर का वेस्ट को और ऊपर ब्लू कलर का कोट, पिंक कलर की आंखें, उसके पॉकेट के अंदर देखो हैंड में वॉच भी है, एंड ही वॉज गोइंग समवेयर एल्स इन अ हरी. द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट. रैबिट जा रहा था अपने हिसाब से तो पीछे पीछे एलिस भी भागने लगी रैबिट के. द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल. फिर क्या हुआ, रैबिट ने सडनली मतलब एकदम से कोई बड़े से होल में जंप की. पॉप का मतलब वो अंदर गिरा, जंप किया. एलिस जंप इनटू द रैबिट होल टू. तो पीछे पीछे एलिस आई तो रैबिट ने जैसे उसके अंदर होल के अंदर जंप किया तो एलिस ने भी उस होल के अंदर जंप किया. द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल. तो रैबिट भी जाता ही रहा, नीचे 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 गिरता गया, बहुत डीप नीचे तक गई. अब एलिस भी उसके पीछे गई तो वो भी गिरी. यू कैन सी हियर, ये होल है, ये रैबिट गिर रहा है, देखो बहुत डीप लग रहा है ना आपको, अंदर ही अंदर अंदर नीचे 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 नीचे. और पीछे एलिस भी उसके पीछे गिरी तो वो भी नीचे 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 गिरी जा रही थी. ओके, एलिस सेड अलाउड, वेयर एम आई. एलिस को एकदम से डर लगने लगी. अब हाँ मैं कहाँ जा रही हूँ, हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितनी मील दूर नीचे गिर चुकी हूँ. आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ. कि मैं तो अर्थ के अंदर बीच में जाके गिरी हूँ लगता है, क्योंकि हम जो लेयर में रह रहे हैं दैट इज़ अर्थ क्रस्ट, वो ऊपर वाला लेयर है
और ये सेंटर मतलब उसके नीचे 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 डीप चलती गई, ओके, वो गिरती गई। तो उसे अभी डर भी लगने लगा, शॉक भी होने लगा। हाँ, मैं तो शायद है ना सेंटर ऑफ द होल में पहुंच जाऊंगी, बीच से धरती के बीच में जाके पहुंच जाऊंगी। शी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, या फिर मैं, उसको ऐसे डरने लगने लगी कि क्या मैं अर्थ के दूसरी तरफ जाके गिरने वाली हूँ, इतनी डीप जा रही हूँ, इतनी नीचे गिरी जा रही हूँ, क्या होगा। थम, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। फिर क्या हुआ, जैसे ही हम ऊपर से कभी गिरते तो क्या होता है, एक आवाज़ आती है ना थम करके, वैसे ही ये भी जाके लैंड हुई। लैंड मतलब कोई ज़मीन का लेयर है, वहाँ जाके वो गिरी, ओके। तो एकदम से आवाज़ आई थम। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। लैंडेड का मतलब क्या है, वो नीचे गिरी, ओके। लैंडेड मतलब जैसा बोलते हैं फ्लाइट ने लैंड किया, क्योंकि वो ऊपर स्काई में फ्लो करते, फ्लाइट तो उड़ती है ना, फिर वो ज़मीन में जब आता है उसको लैंडिंग बोलते हैं। तो ये भी रैबिट, आइलिस भी ऐसे ही गड्ढे में गिरी जा रही थी, गिरी जा रही थी, तब जाके फिर नीचे आके उसने लैंड किया। तो जब लैंड किया तो नीचे क्या था, पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, मतलब नीचे सूखे पत्ते पड़े हुए थे, ओके। उसका मतलब अच्छा सा लेयर बना हुआ था, टगले जैसा। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। फिर वो एकदम से खड़ी हो गई। शी लुक्ड अराउंड, उसने आजू बाजू देखा, एंड सडनली सॉ द, फिर उसने क्या देखा, हाँ कि राइट रैबिट ही यहाँ पे ही आके गिरा। इट डिसअपियर सेइंग, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। वो भी नीचे गिरा। उसके बाद क्या हुआ, उसने भी देखा कि यहाँ वहाँ तो रैबिट था वहाँ पे। फिर सडनली वो डिसअपियर हुआ। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, मतलब गुम हो गया। क्या बोल के, ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, कि मेरे कान, मेरे विस्कर्स। विस्कर्स को क्या बोलते हैं, विस्कर्स मतलब आपने देखा होगा एनिमल्स जो होते हैं ना, यू कैन सी हियर, आई विल शो यू। ये जो एनिमल्स है ना, उसके देखो जैसे हम, आप लोगों के पापा या दादू की मूछें होती है ना, देखो लिप्स के ऊपर वाला, नोज और लिप्स के बीच में जो एरिया होता है, वहाँ पे मेल लोगों को, जो भी पापा है, बड़े भाई होते हैं, उन सब की मूछें होती है ना, तो दैट इज़, उन मूछों को एनिमल्स के लिए क्या कहा जाता है, विस्कर्स बोला। यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी उसके देखो दो बाल है ना दोनों तरफ, नोज और लिप्स के बीच में, सो दैट इज़ कॉल्ड विस्कर्स, ओके। उन बालों को विस्कर्स कहा जाता है। तो बोल रही मेरे ये कान, मेरे विस्कर्स, हाँ ये सब क्या हो रहा है, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. मतलब फिर नीचे गड्ढे में गिर के फिर वो खड़ी, उसे देखा यहाँ वहाँ, तो रैबिट भी था। फिर एकदम से रैबिट गुम हो गया। फिर वो धीरे से, इतनी ऊपर से गिरी थी, तो फिर धीरे धीरे वो खड़ी हुई, और उसने क्या देखा सामने कि एक छोटा सा डोर था। डोर मतलब दरवाज़ा, कितना, 15 इंचेस हाई। आपको 15 इंचेस का मतलब पता है कितना होता है, छोटा। आपकी जो स्केल होती है ना, मैं आप लाइन ड्रॉ करते हो, उसके अंदर जो छोटी छोटी बीच में लाइंस होती है ना, दैट इज़ कॉल्ड, वो 5 लाइंस होती है, तब जाके 1 सेंटीमीटर बनता है, ओके। तो ऐसी 15 लाइंस को बोलते हैं 15 इंचेस। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और इतनी 15 इंच डोर में से रैबिट चला गया। अब इतनी छोटे 15 इंच में आप देखना अपनी स्केल निकाल के, ओके, बहुत ही छोटा डोर था। तो उसने सोचा मैं इसमें से कैसे जाऊंगी। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, बहुत ही छोटा डोर था, वो नहीं जा सकती थी। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। फिर उसने क्या देखा, एक छोटा सा ग्लास का टेबल, ग्लास मतलब कांच का टेबल देखा, और उसके ऊपर गोल्डन की थी। गोल्डन मतलब सोने की चाबी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। फिर उसने वो की लेके क्या किया, उस डोर को ओपन करने की कोशिश की। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक। उसने उस डोर के ऊपर लॉक लगा हुआ था, ओके, तो उसने वो की, गोल्डन की उठा के उस लॉक पे लगाया। टू हर डिलाइट इट फिटेड, और सर क्या हुआ, लकीली वो चाबी उस ताले में लग गई। जो छोटा सा डोर था ना 15 इंच वाला, उस पे ताला था, और उस पर उसने चाबी लगाई गोल्डन की से, तो वो ताला उसके ऊपर लग गया और वो खुल गया। एलिस ओपन द डोर
एलिस ने क्या किया, उस डोर को खोला तो उसने क्या देखा, एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। देखो यू कैन सी हियर, ये गार्डन का नज़ारा दिख रहा है, यहाँ पे फाउंटेन है, और ये जो आप देख रहे हो विंडो जैसा उसका चेहरा दिख रहा है एलिस का, दैट इज़ 15 इंचेस स्मॉल डोर। ये ही है वो डोर 15 इंच वाला, मतलब वो इतना छोटा था कि एलिस तो नहीं जा सकती, उसके लिए तो सिर्फ एक विंडो का काम ही वो कर रहा था। ओके, तो उसने वो खोल के देखा, अंदर ब्यूटीफुल गार्डन था, इतना सुंदर गार्डन उसने कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमॉन्ग दोज बीड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स। उसे ऐसे लगा कितना सुंदर नज़ारा है, काश मैं भी इसके अंदर जा सकती और इस नज़ारे को एंजॉय कर सकती। ये तो मैं सिर्फ देख ही सकती हूँ, बट मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ। बीड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और मतलब इतनी सुंदर फ्लावर्स, मतलब ये पूरी पथरी हुई है बेड की तरह फ्लावर की, और अंदर ठंडी ठंडी हवा आ रही है फुहारों में से। ये फाउंटेन है ना, उसको बोलते हैं फुहारा हम लोग गुजराती में। बट शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, पर वो अपना सर भी अंदर से निकाल के नहीं आ सकती, इतना छोटा वो डोर था। बट शी एन्जॉयड द सीन वेरी मच। शी कुड नॉट एवर गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, मतलब वो अपना सर भी नहीं अंदर निकाल सकती थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। उसे ऐसा लगा काश मेरी भी मैं बहुत छोटी हो सकती थी और मैं इस नज़ारे को एंजॉय कर सकती। ऐसे करके उसने अपना ये फिनिश किया। नाउ स्कैम्पर, यहाँ पे आपके न्यू वर्ड्स है। न्यू वर्ड्स मतलब आप सबको पता ही है, न्यू वर्ड्स सब लोग जान रहे हो, मतलब कुछ हार्ड वर्ड्स जो हमारे लेसन के होते हैं उसके रिलेटेड वर्ड्स होते हैं। यू कैन सी दैट इज स्कैम्पर। स्कैम्पर मीन्स running somewhere in a hurry, running quickly in a hurry। hurried मतलब उतावला, going fast। popped मतलब नीचे गिरना, जैसे थंब करके गिरी ना एलिस, दैट इज कॉल्ड fell down with a sound, मतलब गिरते गिरते एक जोर से आवाज़ आती थंब करके, दैट इज कॉल्ड popped। disappeared मतलब गुम हो जाना, इनविजिबल। whiskers का मतलब मैंने बताया था ना, एनिमल्स के नोज और लिप्स के बीच में जो मूछें होती है ना, मूछें जैसे बाल, दैट इज कॉल्ड विस्कर्स। द हेयर ग्रोइंग ऑन द अपर लिप्स, ओके, दैट इज कॉल्ड विस्कर्स। नाउ दिस इज योर लेसन, होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ओके।